हेलो बेटा, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से है। हमने जो गाउस लॉ पढ़ा उस गाउस लॉ के बेसिस पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके गाउस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस है। ठीक है बेटा, जो हम लोग आज फर्स्ट एप्लीकेशन पे वर्किंग करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के वजह से। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, अब यहां ध्यान देना कि हमें एक वायर कंसिडर हम कर रहे हैं यहां। ठीक है, कि मैंने यहां एक वायर कंसिडर किया जो कैसा है बेटा, इन्फिनिटली लॉन्ग है। दैट मीन मुझे इस वायर की लेंथ का पता नहीं है, तो मैं इस वायर पर एक पर्टिकुलर लेंथ कंसिडर करता हूं यहां, जो मैंने ले ली L। ठीक है, अब आपको वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा भाई, 1D में होगा, 2D में होगा या 3D में होगा। ऑब्वियसली अगर वायर पे चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली तो आपका 1D में रहेगा। दैट मीन यहां जो आप लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज में लोगे, बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहां देखें भाई, अगर मैं कह दूं भाई ये मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, ठीक है, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस कंप्लीट वायर की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं भाई ये अगर वायर मैं ले रहा हूं P, तो ये पॉइंट P का अगर मैं कह दूं भाई डिस्टेंस R है, तो इस वायर को लेके आप गाउसियन सरफेस का कौन सा लोगे भाई, ऐसा सरफेस लेना है जिसमें ये वायर आपका क्या कर सके, कंप्लीटली क्लोज हो सके। तो ऑब्वियसली आपको यहां जो यहां जो आप वायर का गाउसियन सरफेस कंसीडर करोगे वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और अगर हम यहां ध्यान दें कि भाई अगर हम यहां फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, फ्लक्स की, कि इस क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो अगर हम लोग सीधा गाउस एप्लीकेशन की बात करें तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, सिंपल टर्म्स में अगर लूं भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हम यहां ध्यान दें कि भाई अगर हमने वायर का लेंथ L कंसिडर किया, जो मैं यहां इस पे कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास लैम्डा होगा वो कितना होगा, Q अपॉन L। तो Q कितना होने वाला है, लैम्डा L। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग, अगर यहां आपने क्लोज इंटीग्रेशन किया है, दैट मीन आप किसी क्लोज सरफेस को ले रहे हो। भाई ये तो था भाई गाउस लॉ जो था वो यही तो था कि भाई जो फ्लक्स आपका लिंक अप करेगा या फ्लक्स आपका थ्रू आउट करेगा, वो फ्लक्स आपका किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से क्या करेगा, थ्रू आउट करेगा। अब बात ध्यान देना बेटा कि भाई यहां आपके पास कितनी सरफेस है जहां से फ्लक्स आउट हो सकता है। फर्स्ट इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का टॉप, सेकेंड इसका जो कर्व पोर्शन है वो, और थर्ड इसका बॉटम। हाँ या ना, इनके अलावा कोई सरफेस है जहां से फ्लक्स निकल सकता है, ऑब्वियसली नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना है, इन तीनों सरफेसेस पे हम यहां एरियल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। चलो ठीक है, यहां मैंने एक एरियल कंपोनेंट ले लिया भाई, इसको नाम दिया ds1, ये ds2, और यहां जो लिया उसका ds3। अब वही सिखाया था आपको मैंने कि भाई अगर एरियल वेक्टर लेते हो, क्या लेते हो, एरियल वेक्टर लेते हो, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस की क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां दूं कि भाई ये मेरे पास आ गया ds1 वेक्टर, ds3 वेक्टर एंड ds2 वेक्टर। अब मेरे पास दूसरी जो टेंशन है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां क्या होगा। अब ध्यान देना, ठीक है, कि अगर हमें डायरेक्शन की बात की जाए और मैं यहां ध्यान दूं, देखो ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, ये मेरे पास वायर है, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया भाई, डिस्टेंस मैंने ले ली भाई, ये मेरे पास R है, ये पॉइंट P है, ये O है। ठीक है, अगर मैं यहां दो अगर इक्वल हाइट पर
अगर मैं दो लेंथ कंपोनेंट dl एंड dl कंसिडर करूं जहां आपका चार्ज dq और dq प्रेजेंट है, बात समझना। तो इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होने वाला है, ये मेरे पास और ये मेरे पास, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हम यहां ध्यान दें इस पॉइंट पर तो ये थीटा, सर ये भी थीटा लो, ठीक है बेटा ले लिया, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां जो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कंपोनेंट हमारे पास आए हैं इस लेंथ कंपोनेंट की वजह से, उनके हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां लेने होंगे। तो आप यहां अगर कंपोनेंट लोगे तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा हम लोग देखें तो भैया ये कितना, सर d1 cos थीटा, ओके सर, दूसरा कितना भैया d2 cos थीटा, ठीक है, d1 भाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा साइन थीटा, और भैया ये कितना होगा। अब तुम ये देखो कि भैया अगर ये डिस्टेंस r, अगर ये डिस्टेंस मैं यहां पर, चलो ठीक है स्मॉल r ले लूं, कितना ले लूं, स्मॉल r ले लूं, तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई d1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड d2 के इक्वल होगा, वैल्यू कितनी होगी k dq r स्क्वायर। तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि भाई यहां जो de1 साइन थीटा de2 साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो अपने इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। अब यहां देखो कि भाई de cos थीटा एंड d2 cos थीटा, ये दोनों जो कंपोनेंट है वो आपका p पर सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड में है। तो भैया यहां देखा कि भाई यहां जो इफेक्ट आएगा दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन ध्यान देना यहां तो काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा वो इन सब कंपोनेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्किंग करेगा उन सब का वेक्टर सम होगा। अब बात ये आ रही डायरेक्शन की, तो ऑब्वियसली यहां अगर P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली इस सरफेस की क्या होने वाली है, वो परपेंडिकुलर, क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, आगे चले। तो भैया यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो ये कितना E, और ये भी कितना E। तो टोटल यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो इस सरफेस के, सॉरी इस इलेक्ट्रिक जो आपका ये चार्ज वायर है, जो लीनियर चार्ज वायर है, उससे क्या होने वाला है, आपका परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहां अगर हम ध्यान दें और इसको अगर मैं ओपन करूं तो ऑब्वियसली ये क्लोज सरफेस के पास, क्लोज सरफेस जो बना है वो तीन अलग अलग सरफेस में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं भाई, इसका टॉप ले सकता हूं, इसका बॉटम ले सकता हूं और इसका कर्व सरफेस ले सकता हूं। अब ध्यान देना कि यहां ये जो इंटीग्रेशन तुम्हारा है ये हो जाएगा E ds1 E ds2 E ds3 और किसके इक्वल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। भैया अगर इसे ओपन करोगे तो E ds1 cos थीटा 1 E ds2 cos थीटा 2 और E ds3 cos थीटा 3 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? तो भैया ये बताओ यहां थीटा 1 कितना, ये रहा थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री, थीटा 3 90 डिग्री। भाई बोल वैल्यू बता कि भैया ये 90, थीटा 2 भैया कितना 0, थीटा 3 कितना भैया 90। क्लियर हुआ? तो तुम्हें पता लग गया भाई कोस 90 का वैल्यू 0, कोस 0 का वैल्यू 1 और कोस 90 का वैल्यू अगेन 0। तो तुम्हारे पास जो टर्म्स है वो कितने हैं, इंटीग्रेशन E ds2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ऑब्वियसली E इंटीग्रेशन ds2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया मैं आपको फाइंड करवाऊं तो अगर देखो
वैसे तो मोस्टली बच्चे बता देंगे सर 2πRL कर दो आ जाएगा आंसर, बट यहाँ समझने की कोशिश करना कि अगर इस सिलेंडर को, अगर इस गाउसियन जो आपका सरफेस है इसे हम लोग ओपन करें, इस सिलेंडर को अगर मैं काटूं और इसको मैं फ्लैट करूं तो मुझे ये मिलने वाला है एक हाँ या ना, एक रेक्टेंगल मिलेगा। भैया ये कितना, भाई इसको मैं खोलूं तो इसकी सर्कमफेरेंस इक्वल तो 2πR और लेंथ कितनी है L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोल भाई 2πRL। तो भाई तेरे पास आंसर क्या आया, तेरे पास आंसर आया कि सर E 2πRL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना है तेरे पास Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन L देख कहाँ है, कहाँ बताया था लैम्डा, आया नहीं आया, अरे बैठा नहीं बैठा कि भाई ये Q अपॉन L बेटा कितना बेटा सर लैम्डा बेटा, ठीक है बैठा भाई, बोल भाई वैल्यू बोल कि बोल E लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट NR। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अगर इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट R। कितने बच्चे कह रहे हैं सर 2k लैम्डा अपॉन R लिख दो, क्या आएगा बोल, ये आया 2k लैम्डा अपॉन R, के क्या आया तेरे पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ क्या। अब हम बात करते हैं यहाँ वेरिएशन ग्राफ की। अरे डस्टर ये रहा, ठीक है। सॉरी, अगर मैं यहां बात करूं आपके वेरिएशन ग्राफ की तो ऑब्वियसली ये R ये E, तो यहां अगर आप देखो तो तुम्हें E प्रोपोर्शनल 1/R मिलेगा, E प्रोपोर्शनल 1/R, ये आ गया तुम्हारा यहां वेरिएशन ग्राफ। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तरीका वही आपको बता रखा है मैंने कि भाई या तो स्क्रीन पॉज कर लो और नोट करते रहो, ठीक है।